हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि मिसाल है हम सब के लिए। ये व्यक्ति हैं जसवंत सिंह गिल जी, जिनका आप फ़ोटो स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये करेजियस एटीट्यूड एंड स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। इनकी स्टोरी जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1989 में रानीगंज के कोल माइंस यानी वेस्ट बंगाल। रानीगंज कोल माइंस के बारे में मैं आपको बता दूं, यह इंडिया का पहला कोल माइन है जो कि 1774 में ओपन हुआ था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उनके एम्प्लॉयज़ जॉन समनर एंड सुटोनियस ग्रैंट हिटली को लाइसेंस मिला था माइनिंग एक्टिविटीज़ का। और तो और 19th सेंचुरी में अप्रॉक्सीमेटली 88% देश का कोल जो है रानीगंज कोल माइन से आता था। फिर आज़ादी के बाद 1974 में इस कोल माइन को नेशनलाइज कर दिया गया था और अब ये इंडिया के टोटल कोल प्रोडक्शन को 10वें हिस्से से भी कम कोल देता है। आप मैप में देख सकते हैं कि रानीगंज कहाँ पे है। बस ये ही ना बहुत ही पहले ना कोल रिच माइन हुआ करती थी। इसी कोल माइन के जसवंत सिंह गिल जी एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 1989 की बात कर रही हूँ। इसी दौरान 13 नवंबर 1989 को एक बहुत ख़तरनाक हादसा होता है, जहां 220 माइनर्स काम कर रहे थे माइन में। और इस माइन की दीवार के जो एडजेसेंट वाली दीवार थी ना, वो वाटर टेबल की दीवार थी, वो क्रैक हो गई छोटे छोटे ब्लास्ट के कारण। माइंस में हम देखते थे पहले कि ब्लास्ट टेक्निक अपनाई जाती थी कि छोटे छोटे ब्लास्ट होते थे। तो उसके कारण क्या हुआ, जो माइनिंग की दीवार थी उसके एडजेसेंट वाली जो दीवार थी वो क्रैक हो गई। वो वाटर टेबल वाली दीवार थी। एकदम से ना माइन में पानी आ गया, भगदड़ मच गई। करीब 149 माइनर्स तो जान बचाकर ऊपर आ गए, पर बाकी नीचे जो माइन में फंस गए थे ना, उसमें से करीब 6 माइनर की तो डेथ हो गई, पर 64 अभी भी जिंदा थे। फिर जसवंत जी की सूझबूझ से माइंस में काफ़ी वेल खोदे गए, मतलब एक होल टाइप के बहुत सारे खोदे गए, जहाँ से फंसे हुए माइनर से बात की जा सकती थी और उनको खाना पीना या फिर ज़रूरत का सामान पहुँचाया जा सकता था। जैसे मान लीजिए ये माइन है, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत मतलब एकदम से कोलैप्स हो गई, तो ये पूरे पत्थर ऐसे से पूरे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। फिर यहाँ पे मान लीजिए एक होल सा खोदा गया, वेल टाइप का, बहुत गहरा। अब इससे क्या होगा, आवाज़ नीचे भेजेंगे हैं और नीचे से पता चल जाएगा कि कौन कौन ज़िंदा है, और खाना पीना जो भी है ज़रूरत का सामान इस वेल के थ्रू भेजा जा रहा था। और ये काफ़ी सारी उनकी सूझबूझ के कारण खोदी गई थी। जसवंत जी जो थे वो एक काबिल इंजीनियर तो थे ही। उन्होंने एक 2.5 मीटर का कैप्सूल डिज़ाइन किया था, स्टील का था, जैसे लिफ्ट होती है ना वैसे ही कुछ मान लीजिए। ये कैप्सूल नीचे जाता था और फिर एक एक फंसे हुए माइनर को ऊपर ला सकता था। ये फ़ोटो में ये कैप्सूल दिखाया गया है कि कैसे एक ही बंदा इसमें आ सकता था, एक एक मतलब करके ये ऊपर लाए जा सकते थे। अब आप इनकी ब्रेवरी का एक नमूना देखिएगा। जसवंत जी ने इस कैप्सूल की मदद से खुद नीचे जाने का फ़ैसला लिया और करीब 6 घंटे तक वो एक एक करके माइनस को ऊपर भेजते रहे और लास्ट में खुद ऊपर आए। मतलब अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने 64 माइनर्स को बचाया था। इसीलिए 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया था और लास्ट ईयर ही उन्हें भगत सिंह पुराण अवार्ड भी दिया गया था। ये वैसे मैं बता दूं कि ये जो गिल साहब हैं ये अमृतसर से बिलोंग करते हैं। तो एक चौराया है वहाँ पे इनके नाम पे वो चौराया बनाया गया था, मतलब 2 साल पहले शायद वो चौराया इनके नाम पे रख दिया गया है। जब मीडिया ने उनके बेटे से बात की ना, तो उन्होंने एक बड़ी हैरानी वाली चीज़ और बताई, 2 इंसिडेंट जो दिखाता है कि हाँ सर बहुत मतलब काफ़ी ब्रेव थे। उन्होंने बताया कि जब वो बंगाल में पोस्टेड थे उनके फादर, तो उनका जो घर था उसमें ना 32 डकैतों ने हमला कर दिया था उनके घर पे।
लेकिन जब वो अकेले थे और अकेले ही उन्होंने मैनेज किया उन 32 डकैतों से लड़ने का और अपने घर को बचाने का। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि नक्सल, तो आपको पता है नक्सलाइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं उस एरिया में, तो उन पे ना 3 बॉम्ब्स फेंक दिए थे नक्सलाइट्स ने, पर उन्होंने मैनेज कर लिया अपने आप को बचाने का। ऐसे ही 2018 में जब मेघालय कोल माइन में ट्रेजेडी हुई थी ना, तो मेघालय जो सीएम थे उन्होंने जसवंत जी को इनवाइट किया था कि अपनी गाइडेंस दें और इनसाइट्स दें रेस्क्यू ऑपरेशन में भी। जसवंत सिंह गिल जी पे ना हाल ही में एक मूवी बन रही है जिसमें अक्षय कुमार ने रोल निभा रहे हैं इनका ही। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एग्ज़ाम से कैसे रिलेटेड है। बिल्कुल रिलेटेड है। इनको आप एज एन एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हैं एसए में और एथिक्स में, जहाँ एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एफिशिएंट सिविल सर्वेंट की बात हो रही हो तो आप उनको कोट कर सकते हो। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि ऐसे में एफिशिएंसी या ब्रेवरी या करेज की बात आ जाती है, कोई कोट दे दिया जाता है, तो हम स्टार्टिंग इनकी स्टोरी से भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा ऐसे। तो यही था आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।